बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजद और कांग्रेस आपस में भिड़ी। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बांकीपुर चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। वो बात अलग है कि बीजेपी का अभी तक प्रत्याशी सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। महागठबंधन में अभी एक तरीके से देखा जाए तो इस सीट को लेकर के खूब घमासान छिड़ा हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस जो है अलग अलग गुटों में नजर आ रही है और एक तरफ आरजेडी अपनी दावेदारी ठोक रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक रही है। तो इसको लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है हम आपको थोड़ा बताते हैं इसके बारे में। महागठबंधन अब बस नाम का ही महागठबंधन रह गया है। विधानसभा की बांकीपुर सीट पर घटक दलों राजद और कांग्रेस की अपनी अपनी दावेदारी के बाद अब कोई संशय शेष नहीं रह जाता है। भाजपा भी यही चाहती है कि राजद और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी मैदान में उतर आए। उसके बाद जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर से मुकाबला अपेक्षाकृत सहज हो जाएगा, क्योंकि तब विरोधी वोट 3 फरीक में बढ़ जाएंगे। वहीं इसमें थोड़ा बहुत छीना झपटी के लिए जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव पहले ही वीना मानवी को मैदान में उतार चुके हैं। पिछली बार यानी 2025 में इस सीट पर महागठबंधन से राजद की रेखा कुमारी ने दांव आजमाया था। उस हवाले से राजद अपनी दावेदारी पर अडिग है। इसके साथ ही 2020 और 2015 में करारी पराजय के बाद कांग्रेस ने यह सीट राजद के हवाले की थी। उस आधार पर वे दावेदारी जता रही। हालांकि अंतिम तौर पर निर्णय दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की ओर से लिया जाएगा। तब संभव है कि प्रत्याशी किसी एक दल का ही हो। वहीं हालांकि वैसी स्थिति में भी इन दोनों पार्टियों में पसीना बहाने वाले लोगों के साथ वाम दलों की वह हसरत पूरी नहीं होने वाली। प्रशांत किशोर को निर्विघ्न छोड़ देना चाह रहे हैं वहीं, ताकि वे भाजपा को उसके ही गढ़ में छका सके। चुनावी राजनीति में जीत हार की इस अनिश्चितता के कारण ही भाजपा अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। बांकीपुर में अब तक के सभी चुनावों में भाजपा बड़े नेताओं को एक तरीके से उतार चुकी है और बार बार प्रचार प्रसार भी करवा रही थी। और ये जो सीट है वो नितिन का गढ़ कहा जाता है। आपको बता दें कि नितिन नवीन यहाँ से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। उनसे पहले की जीत उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के नाम दर्ज है। तब यह सीट पटना पश्चिम के नाम से जानी जाती थी। पिता के निधन के बाद हुए उपचुनाव में नितिन को पहली जीत मिली थी। उसके बाद वे 4 चुनावों में भी विजयी रहे। इस कारण भाजपा और नितिन के लिए इस सीट का परिणाम साख और सम्मान से जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर के मैदान में होने से चुनौती अपेक्षाकृत तगड़ी हो गई है। हालांकि उतनी ही आशंका महागठबंधन की लंगड़ी मार लड़ाई में फंस जाने की भी है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल का कहना है कि इस सीट पर राजद का दावा पक्का है। हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे, कांग्रेस क्या करेगी वह जाने। किसी की इच्छा अनिच्छा से राजद की राजनीति और रणनीति नहीं चलती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के प्रदेश इकाई के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ का कहना है कि कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने हाईकमान को इससे अवगत करा दिया है और निर्णय वही से होगा। यदि राजद के समर्थन देने की बात आएगी तो कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। जहां तक प्रशांत किशोर की बात है तो वे भगोड़े नेता हैं और केवल हारने के लिए चुनाव लड़ते हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो देखिए, ये आप समझ सकते हैं कि इस बांकीपुर सीट को लेकर के खूब घमासान छिड़ा हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है और इसका पूरा फायदा बीजेपी उठाने का सोच रही है, क्योंकि बीजेपी के सामने अभी ये किला फतेह करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। सीएम सम्राट के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बीजेपी का पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना है और अगर ये सीट हार जाती है तो बड़ी थूथू हो जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी के सामने ये चैलेंज है और अगर आरजेडी और कांग्रेस जो है आपस में इसी तरीके से लड़ती रहती है तो इसका पूरा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी के सामने सिर्फ प्रशांत किशोर रहेंगे, उनसे ही लड़ना रहेगा। बाकी तो सीट मतलब यूं कह लीजिए कि बाकी तो वोट एक दूसरे में बट ही जाएंगे। तो ऐसे में इसका पूरा फायदा बीजेपी उठाने का सोच रही है। तो देखिए आगे क्या कुछ होता है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद।